तो आज का कैमरा कंपैरिजन इंटरेस्टिंग है बिकॉज हमारे पास है सैमसंग S24 FE वर्सेस OnePlus 12। दोनों के ही कैमरा काफ़ी प्रॉमिसिंग है। पहले नंबर ऑफ कैमरास की बात कर लेते हैं। सैमसंग S24 FE में इस बार 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 8 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल जूम कैमरा। वही अगर मैं OnePlus 12 की बात करूं तो इसमें भी 3 कैमराज हैं, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 64 मेगापिक्सल टेलीफोटो। बाकी हमने पहले भी कई टेस्ट में देखा है कि ज़रूरी नहीं है ज़्यादा मेगापिक्सल का मतलब बेटर फोटोज़ हैं, क्योंकि सैमसंग में इस बार काफ़ी AI फीचर्स हैं, प्लस प्रो विजुअल इंजन भी है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जिसके आपको बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ फोटो एडिटिंग एंड वीडियो में मिलते हैं। बट सबसे पहले हम कैमरा कंपैरिजन्स देखते हैं। यहाँ पे आप सैंपल देख सकते हो। तो अभी हम साइड बाय साइड कंपैरिजन कर रहे हैं सैमसंग S24 FE और OnePlus 12 का, टू सी की वीडियो में 4K में दोनों कैसे काम करते हैं। बिकॉज अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, लाइट आ रही है ऊपर की तरफ से, तो यहाँ पे एकदम बढ़िया आइडिया लग जाएगा कि डायनामिक रेंज कैसा है, एक्सपोजर कौन बेटर मैनेज कर रहा है, हाईलाइट, शैडो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक बार थोड़ा सा बैक लाइट, साइड लाइट भी देख लेते हैं, बिकॉज पीछे की तरफ थोड़ा शेड है, लाइट यहाँ से आ रही है। एंड ऑडियो डायरेक्टली दोनों फ़ोन से आ रहे हैं, तो हम साइड बाय साइड स्विच करते रहेंगे, आपको ऊपर दिख जाएगा, सो दैट आपको भी आइडिया लगेगा अगर आप आउटडोर इस तरीके से वीडियो करने वाले हो तो ऑडियो किस तरीके से किस फ़ोन से आपको बेटर मिलता है। अब वीडियो की अगर मैं सबसे पहले बात करूं, एक मेजर डिफरेंस ये है कि OnePlus का जो ओवरऑल लुक एंड फील है वो थोड़ा फ्लैट है। OnePlus मुझे ऐसा लग रहा है कि शैडोज़ को थोड़ा प्रायोरिटाइज़ कर रहा है, जिसकी वजह से वीडियो में हाइलाइट्स थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। वही अगर मैं सैमसंग S24 FE की बात करूं तो यहाँ पे शैडो में भी बढ़िया डिटेल्स हैं, हाईलाइट में भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो जब आप आउटडोर शूट कर रहे हो जहाँ पे स्काई भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वहाँ पे S24 FE ज़्यादा बेटर डिटेल कैप्चर कर पाता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इवन जो कलर्स हैं स्काई में वो S24 FE में ज़्यादा बेटर निकल के आ रहे हैं। OnePlus में हाउएवर मुझे वीडियो थोड़ा फ्लैटर साइड पे लगा, जिस वजह से एडिटिंग में आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। सैमसंग में थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक है, तो अगर आपको वैसा लुक पसंद है देन यू कैन गो टुवर्ड्स सैमसंग। तो अभी हम 8K में शूट कर रहे हैं। अब S24 FE में 8K 30 FPS का ऑप्शन है, पिछले साल 24 FPS था, 30 FPS का ऑप्शन है। तो यहाँ से यू विल गेट अ फेयर आइडिया, बिकॉज कि जब आप 8K में, जैसे अभी हमें वीडियो शूट कर रहे हैं, मान लेते हैं हमें क्रॉप करना है क्योंकि हमारी टाइमलाइन 4K की है, तो क्रॉप करके भी हमें अच्छा खासा जो डिटेल है, रेजोल्यूशन है, वो मेंटेन रहता है। तो ये बेनिफिट है 8K का कहीं ना कहीं जो आपको इस फ़ोन में मिल रहा है। एंड अगेन वो ये बैक लाइट है, थोड़ा सनसेट वगैरह है, तो उसके हिसाब से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि 8K में बैक लाइट में कैसा आउटपुट है। उसके बाद हमने 8K के भी वीडियो सैंपल लिए हैं, क्योंकि दोनों ही फ़ोन में 8K वीडियो सपोर्ट है। अब यहाँ सैंपल्स में अगेन आप देखोगे OnePlus और ज़्यादा फ्लैट हो चुका है, जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बहुत कम है, जिस वजह से वीडियो आपको उतनी स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा यूजेबल नहीं मिलेगी, जिसमें आपको अगेन एडिटिंग में काम करना पड़ेगा। और अगर आप 8K फुटेज को एडिटिंग में लेके जाते हो तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। वही अगर मैं S24 FE की बात करूं, जैसे मुझे 4K में प्रोसेसिंग मिल रहा था, क्लोज टू दैट मुझे 8K में भी मिल रहा है विद बेटर डिटेल एंड शार्पनेस। उसके बाद हमने स्टेबलाइजेशन के भी टेस्ट किया। अब यहाँ पे मैं बोलूँगा दोनों ने ही बढ़िया काम करा है। OnePlus 12 इज़ ऑल्सो वेरी गुड, S24 FE भी बढ़िया है। तो स्टेबलाइजेशन में अगर माइनर डिफरेंसेस की बात करूँ तो कहीं ना कहीं S24 FE आपको स्लाइटली बेटर आउटपुट देता है। फिर उसके बाद वीडियो में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है स्किन टोन, बिकॉज अगर आप खुद की वीडियो शूट करने वाले हो या किसी और के लिए शूट कर रहे हो, स्किन करेक्टली रिकॉर्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे दोनों का रिजल्ट अच्छा है अपने अपने तरीके से जैसे प्रोसेस कर रहे हैं, बट मुझे S24 FE का पर्सनली थोड़ा बेटर लगा इन टर्म्स ऑफ क्लोज टू नेचुरल जो लुक है स्किन का, वो S24 FE में थोड़ा बेटर है। अब लास्ट टेस्ट हमने 4K वीडियो में 1x में जो किया वो है लो लाइट का। अब यहाँ पे S24 FE मुझे बेटर परफॉर्म होते हुए दिखा इन टर्म्स ऑफ नॉइस कंट्रोल या इवन हाईलाइट कंट्रोल की मैं बात करूँ। OnePlus 12 मुझे कहीं ना कहीं लगा जहाँ ब्राइट एरियाज आ रहे थे, जहाँ हाईलाइट्स थी, वहाँ पे कहीं ना कहीं कंट्रोल उतना बेटर नहीं हो पाया। प्लस मुझे शैडोज़ में या डार्क एरियाज़ में OnePlus में कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा नॉइज़ दिखा। तो अभी हम अल्ट्रा वाइड में शूट कर रहे हैं, 4K रेजोल्यूशन पे अल्ट्रा वाइड। बैक लाइट से स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज पीछे की तरफ जैसे मैंने बताया सनसेट है, तो वहाँ से एक बढ़िया आपको आइडिया लगेगा। बाकी फ्रंट लाइट में कुछ इस तरीके का, साइड लाइट है एक्चुअली अभी, एंड पीछे की तरफ थोड़ा ये इंटीरियर है जहाँ लाइट जल रही हैं, तो डायनामिक रेंज का बढ़िया आइडिया लगेगा। बाकी 4K है तो ऑब्वियसली क्वालिटी रेजोल्यूशन वाइज अच्छा है, बट कलर्स को ही कैसे मैनेज कर रहे हैं, स्पेशली फेस पे, स्किन में कलर कैसा आ रहा है, बिकॉज सनसेट की लाइट हल्की येलोइश ऑरेंज होती है, तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। अब हम बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो की। तो इन टर्म्स ऑफ डिटेल एंड शार्पनेस देखो क्लियरली OnePlus 12 इज़ बेटर। यहाँ पे आप साइड बाय साइड भी देखोगे, तो इसके लिए आई वुड से
डिटेल और शार्पनेस अगर आप देख रहे हो अल्ट्रा वाइड में तो OnePlus 12 आपको वो ऑफर करता है, बट अदरवाइज S24 FE का डायनामिक रेंज बेटर है, कंसिस्टेंसी कलर में बेटर है। इवन अगर मैं स्टेबलाइजेशन की बात करूं तो वो मुझे S24 FE में ज़्यादा बेटर लगा। इट्स लाइक मैं गिम्बल के साथ वीडियो शूट कर रहा हूं, बट OnePlus 12 में अल्ट्रा वाइड में स्टेबलाइजेशन मुझे कंपैरेटिवली उतना स्मूथ नहीं लगा। तो ठीक है, डिटेल शार्पनेस OnePlus में आपको मिलेगी, दैट इज़ देयर, बट अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें जो एक मेजर पार्ट भी होता है वीडियो का, वहाँ पे कहीं ना कहीं S24 FE इज़ डूइंग अ बेटर जॉब। फिर उसके बाद हमने लो लाइट के भी कुछ सैम्पल्स लिए अल्ट्रा वाइड एंगल में। अब दोनों ही 4K में है, बट फॉर सम रीज़न मुझे S24 FE बेटर लगा इन टर्म्स ऑफ नॉइस कंट्रोल। जो डार्क एरियाज़ में, शेडोज़ में जो डिटेलिंग है, जो नॉइस कंट्रोल है, वो S24 FE में स्लाइटली बेटर है। इवन हाईलाइट कंट्रोल में OnePlus 12 अल्ट्रा वाइड में भी उतना बेटर नहीं कर पा रहा है जितना सैमसंग कर रहा है। कहीं पे मुझे ब्राइट एरियाज़ में OnePlus 12 में लगा कि थोड़ा सा एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा हो रहा था। अब हम बात करते हैं 3x वीडियो की, बिकॉज दोनों में ही ऑप्टिकल जूम है। आप यहाँ पे साइड बाय साइड सैम्पल देख सकते हो। अब यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं S24 FE बेटर लगा। कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला है स्किन टोन। अगर आप दोनों में कंपेयर करोगे, OnePlus 12 थोड़ा सा मुझे वार्म साइड पे जाते हुए दिखा, थोड़ा वो इनकन्सिस्टेंसी है देखने में। बट अगर मैं S24 FE की बात करूं तो यहाँ पे मुझे स्किन टोन बहुत ज़्यादा नेचुरल की साइड पे लगा। एंड इवन जो शेडोज़ हैं वो OnePlus ना बहुत ज़्यादा फिल कर रहा था, जिस वजह से अगेन वही फ्लैट लुक आ रहा था। वो ओरिजिनल लुक आपको कहीं ना कहीं S24 FE में मिलेगा, बिकॉज स्लाइट कॉन्ट्रास्ट है। तो जब आप जूम करके वीडियो ले रहे हो तो आपको ज़्यादा बेटर लुकिंग फुटेज डायरेक्टली आउट ऑफ कैमरा S24 FE देगा। OnePlus 12 उन लोगों के लिए ठीक है, अगर आपको थोड़ा फ्लैट लुक पसंद है, आप एडिटिंग में एडजस्ट करना चाहते हो, देन यू कैन गो टुवर्ड्स OnePlus 12। और एक और एस्पेक्ट जहाँ पे OnePlus 12 स्लाइटली बेटर है वो है 3x में। जब हमने लो लाइट वीडियो लिए हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे इन टर्म्स ऑफ शार्पनेस और एक्सपोजर कंट्रोल 3x में लो लाइट में OnePlus 12 स्लाइटली बेटर लगा। तो ये एक पोर्ट्रेट वीडियो का सैम्पल है, बिकॉज इसमें पोर्ट्रेट का भी ऑप्शन मिलता है। एंड एज डिटेक्शन कैसा है आपको फेयर आइडिया लग जाएगा, बिकॉज पोर्ट्रेट वीडियो में मेन चीज़ यही है कि एज डिटेक्ट कैसे कर रहे हो, और बैक लाइट में भी, बिकॉज ये चैलेंजिंग लाइटिंग सिचुएशन है तो बैक लाइट में असली डिफरेंस पता लगेगा। बाकी अगर आप इस तरीके से आउटडोर वीडियो शूट करते हो, आपको चाहिए एक आध क्लिप्स भी लगानी है लेट्स सपोज अपने मेन वीडियो में, तो वो भी है कि S24 FE में आपको 4K में मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा रेजोल्यूशन भी है एंड अल्टीमेटली आप मेन फुटेज के साथ भी उसको इजीली यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद हमने पोर्ट्रेट वीडियो लिया, जैसे आपने सैम्पल देखा होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस रेजोल्यूशन का है। S24 FE आपको 4K दे रहा है, OnePlus 12 में सिर्फ 1080p है। बाकी अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो दोनों ही बढ़िया काम कर रहे हैं, बट S24 FE के कुछ बेनिफिट्स ये हैं कि एक तो रेजोल्यूशन हो गया, दूसरा एज डिटेक्शन, शार्पनेस, डिटेलिंग, फेस पे अगर आप प्रायोरिटाइज कर रहे हो तो वो S24 FE में ज़्यादा दिखेगा और आप इन सैम्पल्स में डिफरेंशिएट कर भी सकते हो। तो ये फ्रंट कैमरा का सैम्पल S24 FE में 4K 60 FPS है, विच इज़ गुड बिकॉज 4K 60 भी है, हाई रेजोल्यूशन है, हाई फ्रेम रेट है, प्लस लाइट अभी मेरे एकदम सामने से आ रही है, तो यहाँ से एक आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा कलर है, कैसा डायनामिक रेंज है। बिकॉज पीछे मेरे एक बिल्डिंग, अभी हम रेड फोर्ट में हैं एक्चुअली, पीछे म्यूज़ियम है, और अगर मैं बैक साइड जाता हूँ बिकॉज पीछे की तरफ मेरे सनसेट हो रहा है, प्रॉपर सनसेट है। एंड डायनामिक रेंज कैसे निकाल रहे हैं, कैसे कलर्स आ रहे हैं, स्पेशली बैक लाइट में, बिकॉज वो सबसे चैलेंजिंग लाइटिंग सिचुएशन होता है। बाकी रेड फोर्ट अगर आप अभी रिसेंटली नहीं आए हो, काफ़ी चेंजेस हुए हैं, काफ़ी सही हो चुका है। हम पिछले कुछ टाइम से सैम्पल्स लेने यहाँ ही आ रहे हैं एंड लाइक चीज़ें भी काफ़ी मिल जाती हैं एंड सैम्पल्स भी बढ़िया आ जाते हैं। बाकी अभी मैं चलते हुए शूट कर रहा हूँ, सो स्टेबलाइजेशन का भी बढ़िया आइडिया लग जाएगा। अब वीडियो में लास्ट सेगमेंट है फ्रंट वीडियो का, तो अगर आप व्लॉगिंग काफ़ी ज़्यादा करते हो, दोनों के आप सैम्पल्स देख सकते हो। अब मुझे पर्सनली S24 FE यहाँ पे बेटर लगा। पहली चीज़, OnePlus 12 मुझे उतना स्टेबल नहीं लगा। जब मैं चलते हुए वीडियो कर रहा था मुझे शेक देखने को मिल रहा था, बट Samsung S24 FE में मुझे एज सच कोई शेक नहीं लगा। इट वॉज़ वेरी स्मूथ। प्लस एक्सपोजर कंट्रोल मुझे S24 FE का बेटर लगा। जब मैं डिफरेंट लाइटिंग में मूव कर रहा हूँ, इवन वॉक करते हुए वीडियो कर रहा हूँ, OnePlus 12 में आई कुड सी कि एक्सपोजर फ्लक्चुएट हो रहा है, बट S24 FE में वो काफ़ी स्मूथ हो रहा था। अब हम बात करते हैं फ़ोटोज़ के आउटपुट की। तो अगर आप दोनों में से कोई एक फ़ोन इन टर्म्स ऑफ फ़ोटोज़ देख रहे हो, यहाँ पे आपके लिए साइड बाय साइड सैम्पल्स हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा डिफरेंस है कलर्स का। OnePlus 12 थोड़े फ्लैट कलर्स के साथ आता है, बट S24 FE के अगर मैं कलर्स देखूँ मुझे थोड़े ज़्यादा वाइब्रेंट लग रहे हैं, बट बेटर कलर एक्यूरेसी एज़ कम्पेयर टू OnePlus 12। कलर एक्यूरेसी से मेरा मतलब है अगर मैं मल्टीपल फ़ोटोज़ ले रहा हूँ सिमिलर लाइटिंग में तो मुझे ज़्यादा सेम कलर की फ़ोटोज़ मिलेंगी, बट वही अगर मैं OnePlus 12 में बात करूँ तो थोड़ा इधर उधर कलर चले जाता है, इवन अगर मैं सेम लाइटिंग में शूट कर रहा हूँ। बाकी कलर्स थोड़े वाइब्रेंट है
हैं S24 FE में, तो आपको एडिटिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है, सीधा स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा आप वो सोशल मीडिया रेडी फ़ोटोज़ यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद कई फ़ोटोज़ में मैंने हाईलाइट कंट्रोल का एक डिफरेंस देखा कि OnePlus 12 में जो ब्राइट एरियाज़ हैं थोड़ा सा वहाँ पे ओवर एक्सपोज हो रहा था, बट S24 FE हाईलाइट को अच्छे से मैनेज कर पा रहा है। और ये ज़रूरी है अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो, डे टाइम में सनलाइट वगैरह है, आपको फ़ोटोज़ लेनी है, कॉन्ट्रास्ट बन रहा है, तो वहाँ पे हाईलाइट कंट्रोल S24 FE ज़्यादा बेटर और अच्छे से कर पाता है और ब्राइट एरिया में आपको डिटेल मिलती है। बाकी इसके अलावा दोनों का आउटपुट सिमिलर लाइंस पे है। मैं डिटेल, शार्पनेस, इन सारी चीज़ों की बात करूँ तो OnePlus 12 भी बढ़िया कर रहा है, S24 FE भी बढ़िया कर रहा है। मूविंग ऑन टू अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज़, अब यहाँ पे सबसे पहला डिफरेंस जो मैंने नोटिस किया वो है टुवर्ड्स दी एजेस। तो एजेस में यहाँ पे S24 FE ज़्यादा शार्पनेस, ज़्यादा डिटेल दे रहा है। OnePlus 12 में जैसे जैसे आप सेंटर से एज की तरफ जाओगे ना, फोटो सॉफ्ट होनी शुरू हो जाती है। और अल्ट्रा वाइड एंगल में यही मेजर डिफरेंस है जो देखा जाता है फ़ोन्स में, स्पेशली जब हम एक प्राइस रेंज के ऊपर जाते हैं, कि एजेस शार्प होने चाहिए और वो कंपैरेटिवली आपको S24 FE में मिलेंगे। दूसरा डिफरेंस है कॉन्ट्रास्ट का। अब अनलाइक अदर सिचुएशंस OnePlus 12 में यहाँ पे अल्ट्रा वाइड में बहुत कॉन्ट्रास्टी फोटो आ रही हैं, Samsung S24 FE में उतना कॉन्ट्रास्ट नहीं है। तो अगेन ये पर्सनल चॉइस है, बट आई थिंक अल्ट्रा वाइड एंगल में कम कॉन्ट्रास्ट रहे तो बेटर है, बिकॉज आपके हाईलाइट एरियाज़ भी ज़्यादा होते हैं, शैडो एरियाज़ भी होते हैं, तो आपको एक बैलेंस चाहिए होता है फोटोज़ में। बाकी अल्ट्रा वाइड में लो लाइट के भी हमने सैम्पल्स लिए हैं, दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं। अल्ट्रा वाइड एंगल में एजेस की मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूं, बट एक चीज़ मैं बोलूँगा, नॉइस रिडक्शन में OnePlus 12 इज स्लाइटली बेटर एज कम्पेयर टू Samsung S24 FE। जब हम चैलेंजिंग सिचुएशन में शूट कर रहे थे जहाँ लाइट कम थी, तो वहाँ पे OnePlus 12 थोड़ा बेटर नॉइस रिडक्शन दे रहा था। फिर उसके बाद अगर मैं 3x फोटोज़ की बात करूँ, अब ऑनेस्टली मैंने बहुत ढंग से फोटोज़ देखी, ध्यान से देखी, मुझे आज सच कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं दिखे, बिकॉज 3x जूम में दोनों ही बढ़िया काम कर रहे हैं। सिमिलर डिटेलिंग है, सिमिलर शार्पनेस है, कलर्स भी मुझे ऑलमोस्ट ऑन पॉइंट लगे दोनों के, तो ऐसा कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है। बस मैं ये बोलूँगा कि OnePlus स्लाइटली शार्प है नाइट में जब आप जूम करके फोटोज़ लेने वाले हो, उसके अलावा दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। मूविंग ऑन टू पोर्ट्रेट मोड, अब यहाँ पे एक डिफरेंस आता है, बिकॉज आप में से बहुत लोग पोर्ट्रेट्स के लिए ये फ़ोन कंसिडर कर रहे होंगे। तो अगर मैं पहले 1x रिजल्ट की बात करूँ तो यहाँ पे S24 FE मुझे स्लाइटली बेटर एज डिटेक्शन के साथ दिखा, रिफाइंड एज डिटेक्शन बेसिकली, ज़्यादा एक्यूरेट है, कलर्स ज़्यादा बेटर हैं, इवन जो एक्सपोजर है फेस पे वो S24 FE ज़्यादा बेटर निकाल रहा है। OnePlus 12 में क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर सा एक्सपोजर है, जैसे बैकग्राउंड में है वैसे ही फोरग्राउंड में है, फेस में है, बट Samsung S24 FE बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं फेस को डिटेक्ट करके फेस को अच्छे से एक्सपोज कर रहा है, डिटेलिंग दे रहा है, एज डिटेक्शन ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा रिफाइंड है। तो इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्रेट कहीं ना कहीं S24 FE इज़ बेटर। बाकी 3x में भी हमने पोर्ट्रेट के फ़ोटोज़ लिए हैं, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे भी मुझे S24 FE ज़्यादा बेटर लगा इन टर्म्स ऑफ स्किन टोन्स एंड इवन एज डिटेक्शन। 3x में S24 FE का ज़्यादा रिफाइंड है। OnePlus 12 कहीं ना कहीं थोड़ा इधर उधर हिट एंड मिस कर रहा था, प्लस स्किन टोन कई बार स्लाइटली वार्म टोन्स में जा रही थी। लास्ट में सेल्फी की बात करते हैं। अगेन अगर आपको सेल्फीज़ लेना पसंद है तो यहाँ पे आपके लिए साइड बाय साइड आउटपुट्स हैं। मुझे पर्सनली S24 FE बेटर लगा है, बिकॉज इसका बैकग्राउंड का प्रोसेसिंग काफ़ी बढ़िया है, इवन स्किन टोन को ये मेनटेन करता है। अगर मेरे पास चैलेंजिंग लाइटिंग भी है, साइड लाइट है, बैक लाइट है, तो भी OnePlus 12 इज ऑल्सो डूइंग अ गुड जॉब। बट अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो कहीं ना कहीं S24 FE सेल्फी ज़्यादा बेटर ले रहा है। अब इससे पहले कि मैं कंक्लूजन दूँ, Samsung S24 FE के अंदर कुछ AI फीचर्स हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, उसकी एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है फ़ोटो रीमास्टर। अब फोटो रीमास्टर में क्या है, जैसे आप कोई भी फ़ोटो ले लेते हो, उसके बाद आप गैलरी में ओपन करो, आपको सीधा स्वाइप अप करना है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है रीमास्टर का। एक सिंगल क्लिक में ये विद इन कपल ऑफ सेकेंड्स आपको फ़ोटो को बेसिकली एनहांस करके दे देता है। और यहाँ में अगर आपको स्वाइप करके दिखाऊँ, आप बिफोर आफ्टर देख सकते हो, तो बेसिकली ये थोड़े कलर्स पंची कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट दे रहा है, शार्पनेस दे रहा है, और ये बहुत सही मोड है। अगर आपको क्विक एडिटिंग चाहिए, सोशल मीडिया पे फ़ोटो डालनी है, आप ये फीचर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर है AI ऑब्जेक्ट इरेजर। अब इसमें क्या है कि जब आप गैलरी में जाओगे, अगेन यहाँ स्टार का आइकन दिखेगा, आपको यहाँ क्लिक करना है। अब आप जो भी ऑब्जेक्ट अपनी फ़ोटो से हटाना चाहते हो, आप सिंपली उसके ऊपर इस तरीके से शेप ड्रॉ कर सकते हो। सैमसंग उसको आइडेंटिफाई कर लेगा, इस तरीके से आपको इरेजर का बटन दिखेगा, क्लिक करो, जनरेट पे क्लिक करते ही विद इन अ फ्यू सेकेंड्स वो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फ़ोटो से इरेज हो जाएगा।
फिर उसके बाद यहाँ पोर्ट्रेट स्टूडियो का भी ऑप्शन है, जहाँ पे अगर आप टैप करते हो आपको 3-4 ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कॉमिक, 3D कार्टून, वाटर कलर, स्केच, और ये काफ़ी कूल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3D कार्टून पे क्लिक करके जनरेट पे टैप करता हूँ तो आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया से कार्टून इफेक्ट मिल जाते हैं, जिनको आप सोशल मीडिया पे यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद वन ऑफ माई फेवरेट फीचर्स ये है कि आप जनरेटिव AI को यूज़ करके बैकग्राउंड फिल कर सकते हो, रिकम्पोज कर सकते हो। अब वो कैसे करना है, जैसे इस फोटो में मुझे यहाँ पे ये मैं हूँ फोटो में, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, लॉन्ग प्रेस करूँगा, ये मुझे डिटेक्ट कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा। अब पहली चीज़ ये है कि मैं इसको मूव अराउंड कर सकता हूँ, तो मान लेते हैं मुझे अपने आप को यहाँ पे साइड में प्लेस करना है। ये क्लिक करते अगर मैं जनरेट करूँगा, देखना जो खाली स्पेस थी ना, ये उसको जनरेटिव फिल कर देगा AI को यूज़ करके और मुझे रिकम्पोज कर देगा। तो ये तो हो गए फोटो के लिए AI फीचर्स। वीडियो के लिए भी ये काफ़ी कूल फीचर है। आप जब वीडियो रिकॉर्ड करते हो उसके बाद प्रीव्यू में अगर आप प्ले करते हुए लॉन्ग प्रेस करते हो तो जितने ड्यूरेशन के लिए आप प्रेस करोगे ना, वो उसको एज अ स्लोमो वीडियो क्रिएट कर देगा और वो सिलेक्टेड पोर्शन को आप शेयर कर सकते हो एज अ स्लोमो वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो ये कुछ AI फीचर्स है विच आई थिंक आर वेरी यूजफुल, स्पेशली आज के टाइम में। अब अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो OnePlus 12 62,000 का है, बट अगर आप कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगाते हो इट्स अराउंड 55,000। और अगर मैं Samsung S24 FE की बात करूँ तो 6,000 कैशबैक ऑफर लगाने के बाद आपको 59,999 का पड़ता है 8+ 256GB वेरिएंट विद ऑल दी AI फीचर्स। तो लास्ट में अब पॉइंट आता है कंक्लूजन का। तो आई वुड से जिस प्राइस पे दोनों फ़ोन्स आ रहे हैं, नेक टू नेक बहुत क्लोज कंपटीशन है, बट इट्स जस्ट दैट S24 FE में आपको पहली चीज़ तो AI का बेनिफिट मिल जाता है। उसके अलावा कई एस्पेक्ट्स है, जैसे कि पोर्ट्रेट मोड हो गया, कलर्स हो गए, कॉन्ट्रास्ट हो गया, वहाँ पे आपको एज मिलता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वीडियो, बिकॉज वीडियो में OnePlus 12 मुझे थोड़ा सॉफ्टर साइड पे लगा, थोड़ा फ्लैटर साइड पे लगा। आपके क्या व्यूज़ हैं? डू कमेंट एंड लेट मी नो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।